हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ कामत। आज बेटा हम बात करेंगे सेम वही कॉन्सेप्ट एलसीएम की, बट आज हम दो नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर वाले एलसीएम यानी कि सिंगल डिजिट का एलसीएम की बात की थी, जिसमें सिर्फ एक डिजिट थी और हम यहाँ पे उसका एलसीएम निकालते थे। लेकिन आज हमारे पास दो डिजिट्स होंगी और हम उसके एलसीएम को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ये देख रहे होंगे। ठीक है, मेरे बैक एंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, आप उसको इग्नोर करें। ठीक है, और रही बात बेटा इसकी डीपीपी की, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 है तो आपको डीपीपी नंबर 4 कर दी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस को। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि भाई इसका आप एलसीएम निकालो 24 और 12। तो हम कैसे करेंगे ना, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। तो देखो बेटा 24 लिखोगे आप और फिर 12, फिर सेम वही चीज़ इस तरीके का एक साइन आएगा। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से, कि क्या ये 2 की टेबल में आते हैं, फिर देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसको 2 से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 की टेबल में 24 आता है। हाँ भाई, 12 टाइम्स 2, 12 ज़ा 2 इंटू 12, या फिर 12 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 24 होता है। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे कॉमा आएगा। कॉमा क्यों आया? क्योंकि यहाँ भी एक कॉमा था, इस वजह से ये कॉमा था एक, तो यहाँ भी कॉमा आएगा। फिर 2 के साथ देखेंगे क्या आता है 12 2 की टेबल के अंदर। तो अगर आप टेबल याद है आपको, तो 2 6 ज़ा 12 होता है। ठीक है। अब सेम वही चीज़ की एक लाइन खींचेगी यहाँ पे, और फिर चेक करेंगे हम 2 से। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, फिर 2 से 2 3 ज़ा, एंड ये 3 टेबल। देखो अब ये जो 3 है ये तो 2 की टेबल में नहीं आता। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3 को हम ऐसा का ऐसा ही नीचे उतार देंगे। फिर अब दोबारा से, अब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जो 2 की टेबल में आती हो, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे ही नहीं। हम यहाँ पे सीधे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और मैंने बताया ही था जब 1 आ जाएगा तो हम रुक रहे होंगे। ठीक है बेटा। अब देखो लास्ट एंडिंग कैसे करनी है आपको लिखना है एलसीएम ऑफ 24 एंड 12। अब आपको जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए ना, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे कहेंगे क्या भैया 1 को नहीं लेंगे? 1 को लिखो या मत लिखो, या 1 को आप मल्टीप्लाई करो या मत करो, बात बराबर ही होती है। ठीक है बेटा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एंड 6 4 ज़ा 24। तो इस तरीके से आंसर आ रहा होगा आपके पास 24। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मान लो कि एक है 20 और एक है 25। इसका मुझे निकालना है एलसीएम ना। क्वेश्चन है अपने पास एलसीएम ऑफ दिस। तो भाई हम लिखेंगे 20 और फिर से 25, फिर से सेम वही लाइन बनाएंगे और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, तो 2 की टेबल में 20 आता है। हाँ भाई 10 टाइम्स में आता है, बट क्या 25 आता है? नहीं। तो 25 एज इट इज़। फिर दोबारा 2 से, 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स पे, फिर दोबारा 25 एज इट इज़। फिर क्या 2 की टेबल में 5 आता है? नहीं। 25 आता है? नहीं। तो 2 को हम छोड़ देंगे। फिर हम नेक्स्ट टेबल देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या थी कि 3 की टेबल में आना चाहिए, 3 की टेबल में दोनों ही नहीं आते। फिर हम चेक करेंगे 5 से, हाँ 5 में आते हैं, तो 5 लिखेंगे आप। 5 की टेबल में 1 टाइम्स में 5, एंड 5 की टेबल में 5 टाइम्स में 25। ठीक है बेटा। फिर से एक और लाइन। हमें तब तक नहीं रुकना जब तक कि ये कम्प्लीटली दोनों डिजिट 1 ना हो जाए। यहाँ पे देखो एक डिजिट तो 1 हो गई, तो इसको छोड़ देंगे, हम नेक्स्ट को देखेंगे। तो 1 एज इट इज़ आप उतार सकते हो। देन 5 1 ज़ा, ये वाला 5 ना, 5 1 ज़ा 5। फिर हमें अपना 1 मिल चुका है, तो फिर हम लिखेंगे लास्ट स्टेप एलसीएम ऑफ 20 एंड 25। क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। क्यों करा ये मैंने? देखो ये और ये 2 बार
2 था, 2 बार 5 था, इस वजह से 2 क्रॉस 2 क्या आएगा 4, 5 इंटू 5 क्या आएगा 25, और 25 को 4 से करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई ऐसे साइड में भी कर सकते हो, 25 इंटू 4, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, तो 100। इस तरीके से आपका ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार कुछ बड़े नंबर लेते हैं, जैसे 120 और 200, इसका निकालते हैं अब एलसीएम ना। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 120 एंड 200। तो भाई 120 आप यहाँ लिखो, 200 आप फिर इसके पीछे, फिर एक लाइन खींचो आप लंबी सी, जो कि कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है भाई, खींच दी ना। अब देखो दोनों के लास्ट में लास्ट में 0 है, लास्ट डिजिट क्या है 0, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको। अब देखो कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि भाई 120 कहाँ 2 की टेबल में आता है, तो आपको क्या करना है, आपको 120 को डिवाइड कर लेना है 2 से। 2 6 जा 12 कैंसिल आउट, फिर ये 0 आया यहाँ पर, तो जब 0 बचा मतलब 0 ऊपर से आया ना और ये रिमाइंडर में आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये 60 टाइम्स आता है, मतलब 60 इंटू 2 करोगे तो आपको 120 मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही 200 को आप 2 से डिवाइड कर लो, या ये तो बच्चे को पता है कि भाई 100 आएगा यहाँ पे, और फिर ये डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये भी है कि आप सिर्फ इन 2 डिजिट को देखो, 0 को सोचो कि 0 है ही नहीं, तो अब ये बन गया 12, तो 2 की टेबल में 12 कितनी बारी में आता है 6 टाइम्स, तो 6 आएगा यहाँ पे, और फिर पीछे हम लगा देंगे 0 जैसे पहले था। सेम ऐसे ही आप 20 को देख सकते हो, या इवन सिर्फ 2 को भी देख सकते हो, बाकी 0 को हटा दो आप, मानो कि ये 0 है ही नहीं, तो 2 की टेबल में 2 कितनी बारी में आता है 1, और फिर 2 0 हमने हटाए थे वो यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही करके देखते हैं अगला स्टेप। तो देखो बेटा 60 के लिए मैंने बोला कि 0 को सोचो कि है नहीं, और 6, तो 6 आता है 3 टाइम्स, फिर 0 लगा दो। फिर ऐसे ही 2 की टेबल में, अब देखो 1 को तो हम ऐसा कर नहीं सकते कि भाई ये 2 0 नहीं है, 1 तो छोटा हो जाएगा, तो इससे बेटर है एक 0 हटाओ। तो अब ये बन गया 10, तो 2 की टेबल में 10 कितनी बारी में आता है 5 टाइम्स, तो फिर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हम दोबारा 2 से करेंगे। आपको पता होगा 2 से क्यों करें, क्योंकि लास्ट में बार बार 0 0 आ रहा है। तो 2 की टेबल में 30 आता है 15 टाइम्स, 15 2 जा 30, 15 दूनी 30। मैंने कहा था ना आपको 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए। और 50 आता है 25 टाइम्स, कैसे 50 को आप डिवाइड करके देख सकते हो 2 से, 2 2 जा 4, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 1 बचेगा, फिर ये 2 5 जा 10। ठीक है, फिर अब ये दोनों ही डिजिट 2 से तो डिवाइड होने से रही, किससे होगी फिर 3 की टेबल में आता है तो 3 से करेंगे। चलो 3 से करो, 3 5 जा, क्या 3 की टेबल में 25 आता है, नहीं आता, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। फिर अब 3 से भी डिवाइड होने वाले नंबर यहाँ पे नहीं बचे, 4 से होते ही नहीं है, 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अब ये लास्ट 5 बचा है तो ये 5 से ही होगा। तो इस तरीके से आपको जो है ये मिल चुका है। 1 1 आ गए ना, तो मैंने बोला तो जैसे ही 1 1 आएगा हम स्टॉप हो जाएंगे। फिर इसको मैं रब कर दे रहा हूँ बेटा, ये किसी काम का नहीं है, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो कि कैसे मैंने डिवाइड किया था। अब हमें लिखना है LCM, तो LCM ऑफ 120 एंड 200 क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, तो 1 1 2 3, 3 बार लिख दिया। फिर 3 है एक बार, तो यहाँ पे आएगा 3, फिर 5 है 2 बार, 1 2, तो 5 आ जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, 2 इंटू 3 6, और 5 इंटू 5 ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 25। अब आपको ना थोड़ा दिमाग चलाना है, आपको ना कुछ मल्टीपल्स याद रखने पड़ेंगे, और किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने पर मैक्स टू मैक्स 0 बनाए जा सकते तो आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ याद कर लो कि 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या बनता है 100।
ठीक है बच्चों। यहाँ पे 25 4 ज़ा 100 इंटू में 6 बच गया। 6 कैसे आया, ये वाला 6 यहाँ लिख दिया मैंने। फिर 6 को जब मैं 100 से करूँगा तो ये तो आपको पता ही होगा कि 600 आएगा और यही हो जाएगा अपना LCM। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसकी DPP सॉल्व करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी या, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।